इंडिकेटर्स के बारे में अभी तक जो मतलब जितना भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत कम आता है एग्जाम में, और सच बताऊं तो ना के बराबर ही आता है, वो एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और जो इसके नेक्स्ट वाला हम सिखाएंगे वो भी जरूर आएगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है जो मैंने टेबल बनाई है, और उसके साथ जो इक्वेशन हम बनाएंगे साल्ट की, वो वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा इस चीज़ को गौर से समझना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है एसिड, साल्ट एंड बेसिक, जिसको हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं, आज हम उसको इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करने वाले हैं। इस वाली वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि कंपाउंड को जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड से या बेस से तो वो कैसे चेंज होता है, या फिर उनका स्मेल चेंज होता है, फिर टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर और कौन कौन से चेंजेस आते हैं जब वो रिएक्टर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो वीडियो को जस्ट आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना, और मेरी बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना, क्योंकि मेरी हर एक बात एक पॉइंट्स होने वाली है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सारे के सारे नोट्स बना डालना। बस आप एग्जाम में सारे के सारे अगर पॉइंट्स लिख डालोगे तो आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना। ऐसे जो चैप्टर नंबर 1 है वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल बैलेंसिंग, रिएक्शन बैलेंसिंग, वो सारी की सारी मैं बहुत आसान तरीके से अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। जस्ट इसके पीछे वाली वीडियो जाके देख लेना, या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां पे भी जाके आप देख लेना। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी बैलेंसिंग सीखने में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर कर लो सब्सक्राइब, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में। आप क्लास 7th में पहले ही ये जान चुके हैं कुछ बातें, जो कि इसको मैं रिकॉल कर देता हूं कि इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या वे बेसिक होते हैं। सॉल्ट तो क्योंकि मिलके बनता है, तो जितने भी कंपाउंड्स इस दुनिया में होते हैं या तो वो एसिडिक होते हैं या फिर क्या होता है, बेसिक होते हैं। अगर कोई चीज़ एसिडिक होती है तो उसकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, अपनी आइडेंटिटीज़ होती है, जिसके कारण वो एसिडिक शो भी करती है और होती भी हैं। और कुछ ऐसे ही अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी भी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अलग उनकी आइडेंटिटीज़ होती है, जो कि बेसिक अपना शो करते हैं कि वो बेसिस हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं टेस्ट वाइज, हमने क्लास 7th में ही पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में सौर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। टेस्ट वाइज ये कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। ठीक है, सॉल्ट का हम बाद में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, मैं खुल के आपको समझाऊंगा। इसके बाद का जो पॉइंट आता है पढ़ने लायक वो है आपका इंडिकेटर्स। अब देखो इंडिकेटर्स क्या होता है, सरल भाषा में एक बारी मैं समझा देता हूं, उससे पहले एक बारी जो डेफिनेशन है उसको हम पढ़ देते हैं। ये कह रहा है टेल इफ अ कंपाउंड्स इज एसिडिक और बेसिक। मतलब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको टेल मतलब बताते हैं या फिर शो करते हैं कि जो आपका कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। याद रखना इंडिकेटर्स हमेशा दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब होता है जैसे कि आप किसी चीज़ को देखो वो थोड़ी हरी हरी ग्रीन ग्रीन लगे, या फिर इसकी स्मेल, या फिर वो आपको देखने में लगे कि ये क्या है, एसिडिक है, तो नेचुरल तो ये होता है। जैसे कि आप इसमें मैं खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा अभी। लिटमस होते हैं या फिर लिटमस पेपर जो भी है, इसको अभी हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे खूब अच्छे से। दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मानव जाति द्वारा बनाए जाते हैं। देखो भाई, कई सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जिसको आप देखते के साथ बता देते हो कि ये खट्टा है। जैसे आपको नींबू का रस अगर कोई निचोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई गुलाब जामुन की टेस्टी तो होगा नहीं, ठीक है, तो वो खट्टा ही होगा। और दूसरी बात, कई लिक्विड ऐसे होते हैं जिसको आप देख कर या फिर सूंघ कर या छूकर नहीं पता लगा सकते कि ये एसिडिक है बेसिक है। तो सिंथेटिक मतलब ऐसी कई सारी हमारे पास ट्रिक्स होती हैं, या फिर जैसे कि आप ये मान लो कि कोई ट्यूब के थ्रू या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो आइडेंटिटीज़ हैं इस कंपाउंड की वो एसिडिक है या बेसिक है, ध्यान रखना। तो नेचुरल ट्रिक्स क्या होती हैं कि आप जो प्राकृतिक रूप से, सरल भाषा में बताऊं तो जो प्राकृतिक रूप से आप पता कर सकते हो कि ये एसिडिक है या बेसिक है। और सिंथेटिक का मतलब होता है जब मानव द्वारा इसे पता किया जाता है, मानव विधि द्वारा इसको पता किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक कहते हैं। अब क्या होता है, कभी कभार जो आपके चेंजेस कलर होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो तो शो करते ही हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, और उसके अंदर उसका जो कलर होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से बता देता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन कभी कभार मैंने बोला ना, कभी कभार ऐसे भी लिक्विड्स आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं कि वो आप उसको पता नहीं कर सकते, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे,
सिंथेटिक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो अब जो इसका ये वाला टाइप है और सिंथेटिक वाला टाइप है, नेचुरल सिंथेटिक, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब अगर आपको उतारना है यहाँ तक तो उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने समझाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा। इंडिकेटर्स के बारे में अभी तक जो मतलब जितना भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत कम आता है एग्जाम में, और सच बताऊं तो ना के बराबर ही आता है, वो एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और जो इसके नेक्स्ट वाला हम सिखाएंगे वो भी ज़रूर आएगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है जो मैंने टेबल बनाई है, और उसके साथ जो इक्वेशन हम बनाएंगे साल्ट की, वो वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा इस चीज़ को गौर से समझना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स देखो, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो आपको नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से ये बताता है कि ये जो कंपाउंड है ये एसिटिक है या बेसिक है। सिंपल सी बात है, इंडिकेटर्स का मतलब ही यही होता है कि वो आपको बताए कि वो एसिटिक है जो भी कंपाउंड है या फिर वो बेसिक है। तो सबसे पहला होता है नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब ही होता है कि ये जो कंपाउंड है आपके सामने ये एसिटिक है या बेसिक है। नेचुरल के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लिटमस पेपर। आप जो भी सॉल्यूशन आपके सामने होगा आप उसे लिटमस पेपर में आप उसको डुबाइए या फिर लिटमस पेपर को उसके अंदर डुबाइए, तो लिटमस पेपर का क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो उससे आपको पता चलेगा इजीली कि ये एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस पेपर आपने देखा होगा आपके स्कूल में, आपको प्रोजेक्ट के थ्रू बताया गया होगा या फिर एक्सपेरिमेंट कराए होंगे। पतली सी पट्टी होती है, ठीक है, कागज़ की, उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। नहीं पता तो एक बारी अपनी मैडम से या फिर गूगल पे सर्च कर लेना, छोटी सी कागज़ की पतली पट्टी होती है, बस दैट्स इट। ठीक है, दूसरा होता है टर्मरिक। टर्मरिक ये भी एक इस तरीके से आप नेचुरल तरीके से पता लगा सकते हो कि ये एसिडिक है या बेसिक होता है। दूसरा जो आपका टाइप होता है वो होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक में भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहले जो दोनों वर्ड्स है ये आपको याद करना ही बहुत अच्छे, मतलब याद कर लेना, यही बहुत बड़ी बात है। और जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो आपकी जीभ बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बट आपको ये पता होना चाहिए। इसको हम पढ़ते हैं, ज़रा आप पहले पढ़ने की कोशिश करिए। इसको हम पढ़ते हैं फिनोल्फ्थालीन। याद कर लो क्या पढ़ते हैं, फिनोल्फ्थालीन, और दूसरा वाला है ऑरेंज। ठीक है, तो फिनोल्फ्थालीन भी एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट ही होता है जिससे हम कंपाउंड को पता करते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू कि ये जो कंपाउंड है वो एसिटिक है या फिर बेसिक है। दूसरा वाला ये जो मैथिली ऑरेंज है ये भी सेम टू सेम आपका यही पता कराता है कि ये एसिटिक है या बेसिक है। ठीक है, इसके आपको दो दो टाइप हमेशा याद रखने हैं कि नेचुरल में हम किस तरीके से पता करते हैं और सिंथेटिक में कैसे पता करते हैं। अब देखो जो इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आप नेचुरल रूप से उसको देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक मतलब लिटमस पेपर के ऊपर कैसे बिहेव करता है। कि अगर एसिटिक है, जरा इस टेबल को जरा गौर से मैं मतलब देखना आप लोग, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो अगर कोई एसिटिक है, पहले हम एसिड की बात करेंगे फिर हम बेस की बात करेंगे। देखो भाई, अगर एसिड है तो एसिड टर्मरिक में अगर कंपाउंड में रिएक्ट करेगा तो क्या चेंजेस आएगा, उसमें येलो कलर का चेंजेस आएगा। ऐसे ही अगर एसिड रेड लिटमस में चेंज करेगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ना ही कलर चेंज होगा, ना ही टेस्ट चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ ब्लू लिटमस देन हाउ इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे रेड पड़ेगा, तो जो कलर है वो रेड बदल जाएगा। ये कह रहा है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ फिनोल्फ्थालीन, तो आप किस में कलर कोई चेंज ही नहीं होगा, कलर चेंज मतलब कलर लेस रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। यही समझो, जैसा मतलब कलर लेस बोले तो जैसा पानी होता है वैसा, उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, वह जब ऐसे ही सेम टू सेम एसिड किसमें, ऑरेंज में आपका रिएक्ट करेगा, एसिड का जो कंपाउंड होगा ऑरेंज में जब आपका रिएक्ट करेगा तो उसका कलर क्या आएगा, पिंक निकल के आएगा। ऐसा ही ध्यान रखना हमेशा, एसिड जो होते हैं भले वो बेसिक हों या एसिड हों, वो दोनों जब कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना अपना कलर छोड़ते हैं। सब याद रखने वाली बात यह है कि जब एसिड कंपाउंड में रिएक्ट करता है तो हमेशा एक कलर बदलता है, कलर देता है, लेकिन जब बेसिक कंपाउंड में रिएक्ट करते हैं तो एक अलग कलर देते हैं। जैसे कि वो नॉर्मल कलर नहीं देंगे, लाइक हम मर्जेंटा कलर देंगे या फिर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स देते हैं। तो इससे भी हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये एसिड है कि बेसिक है। और दूसरा देखो भाई, बेस है, जो अगर हम बेस को हम टर्मरिक में रखेंगे, जब इसका टेस्ट कराएंगे तो रेड कलर देगा। ऐसे ही बेस को जब हम रेड लिटमस में रखेंगे तो ब्लू कलर देगा।
और जब बेस को हम ब्लू लिटमस में रखेंगे तो वो चेंज कोई होएगा ही नहीं, नो चेंज रहेगा। ऐसे ही जब आपका बेस को हम फिनोल्फथलीन में रखेंगे तो वो पिंक कलर देगा, और लास्ट वाले में ऑरेंज में जब हम रखेंगे बेस को तो वो येलो कलर देगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा याद कर लेना, ये समझो टेबल नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के जो आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। वो तो मैंने टेबल के रूप में लिखवा दिए जिससे कि आपको रट्टा मारने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, क्योंकि कई बच्चे तो रट्टा पे उनकी ज़िंदगी आबाद है और बाद में बर्बाद है। रट्टा मत मारिए। देखो अब जो लास्ट वाला जो टॉपिक आता है वो आता है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, उसको हम सरल भाषा में समझा देंगे अभी। ये कहता है चेंजेस स्मेल टू टेल इफ कंपाउंड इज एसिटिक और बेसिक। मतलब कि जब स्मेल चेंज हो जाए या फिर जो स्मेल है वो आपको ये बताए कि ये एसिड है या बेसिक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री, ठीक है, इंडिकेटर्स। जैसे एग्जांपल में वैनिला, अनियन एक्सेट्रा, ये सब। जैसे कि जब आप अनियन को स्मेल करोगे तो उसके अंदर एक अलग ही एक खटास होती है, वनीला में भी सेम टू सेम बेस होता है तो उसकी एक अलग स्मेल होती है। तो ये अलग अलग क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। आई होप आपको ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स मैंने इंडिकेटर्स के करा दिए हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंडिकेटर्स का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। अभी हम थोड़े से एसिड और बेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कौन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। जो इसके नेक्स्ट वाली भी अभी क्लिप है जिसको हम अभी रब कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए या फिर वीडियो का लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम आई होप आपको लास्ट वाला जो मैंने टॉपिक इंडिकेटर्स वाले 3 टॉपिक कराए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि एसिड और बेसिक के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और वो कौन से एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आते हैं। ये कुछ जो एग्जाम्पल आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे बहुत ज़्यादा चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं। और देखो इनका यूजेस कैसे है, पहले मैं इनका यूजेस बताता हूँ फिर इनको पढ़कर बताएंगे। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे पूछेंगे कि ये जो सूत्र लिखा हुआ है हिंदी में या फिर कोई जो कंपाउंड इधर लिखे हुए हैं उसका नाम क्या है, या फिर नाम क्या है, या फिर ये एसिडिक है बेसिक है। सपोज जैसे कि आपको ये वाला सूत्र आ जाए, ठीक है, ये वाला कि जो केमिकल रिएक्शन है ये आ जाए और आपसे पूछे कि ये एसिड है या बेसिक है, तो आपको अगर याद होगा कि ये बेसिक है तो आप सीधा बेसिक के ऊपर क्लिक करना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। और तो और जब हम सॉल्ट की जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये दोनों ही मिक्स होते हैं और इन दोनों का ही सॉल्ट का इक्वेशन बनेगा। तो ये याद कर लेना, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब देखो जो एसिड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है आपका H2SO4 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही सेकंड है HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही HCl जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम टू सेम इसका ये 4th एग्जाम्पल है H2CO3 जिसको हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। और लास्ट एग्जाम्पल है CH3COOH जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो ये आपको याद होने चाहिए। जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट है मैं उनसे सुनूंगा कि मैं बोलूँगा कि ये वाला जो सूत्र है या फिर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एसिडिक है बेस है, और अगर बेस है तो उसका नाम क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कुछ बेसिस के कुछ एग्जाम्पल मैंने कुछ चुनिंदा लिख रखे हैं जिनकी आगे जाके हम इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आगे इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर इक्वेशन बनेगी, तो याद जरूर कर देना। सबसे पहला आता है आपका NaOH जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी। दूसरा आता है आपका MgOH और दोनों इसके मॉलिक्यूल्स हैं 2 जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा इसका एग्जाम्पल है OH जिसके मॉलिक्यूल्स हैं 3 जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे 4th इसका एग्जाम्पल है CaOH के 2 मॉलिक्यूल्स H2 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट एग्जाम्पल है आपका KOH जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आई होप आप ये सारे के सारे याद कर लेंगे। जैसा मेंसुरेशन में मैंने आपको मैथमेटिक्स कराए थे, भर भर के क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन करने के लिए। विदाउट फॉर्मूले के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एज इट इज़ यहाँ पर भी अगर आपको इक्वेशन बनानी है, केमिकल रिएक्शन करनी है, तो आपको ये जरूर आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट वाला अब एक पार्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर हम केमिकल इक्वेशन बनाना सीखेंगे सॉल्ट की
तो वो ज़रूर आप जाके देखना, बहुत ईजी तरीके से करा दूंगा, इतना ईजी तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो जरूर जाके देखना। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर इस वीडियो ने आपको सच्ची में कुछ सिखाया हो या फिर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जस्ट कर देना लाइक, और ईमानदारी से चैनल को देखो भाई कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ कहीं शो रही होगी, या फिर अगर आपको कोई सजेशन या कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।